था श्री चतुर्दास नागा जी महाराज। वो नित्य 84 कोष की परिक्रमा करें। अब ये पता कैसे चलता था कि 84 कोष कर लिए कि आधे पर से ही लौट आए? ये पता ऐसे चलता था कि नंद गांव में कहीं जाकर के गोष्ठी करते थे, सुबह का प्रसाद लेते थे, दोपहर में जाकर के कदम खंडी में वहां पहुंच जाते थे और कुछ देर के बाद जो है मधुबन पहुंच जाते थे, निधिवन पहुंच जाते थे। इस प्रकार से सब लोग उनका इंतजार करते रहते थे कि अभी वो महात्मा जी परिक्रमा करते हुए जो 84 कोष में जिनका घर था, मंदिर था, सब जगह प्रसाद लेते लेते जाते थे। इसलिए सबको पता था तो रोज आते हैं। एक दिन अब वो नागा जी महाराज इतने विचित्र संत थे, उनकी जो जटा थी, जटा बढ़ते बढ़ते पैर तक आ गई थी। जब वो चले ही खूब, और भाई परिक्रमा जब भाई धीरे धीरे करेंगे तो 84 कोष कैसे होगा, करते करते सिद्धि प्राप्त हो गई थी। बहुत तीव्र गति से चलते थे। एक दिन ऐसे परिक्रमा करते रहे, परिक्रमा करते करते जा रहे थे। पहले इतना रास्ता नहीं था, पहले क्या था, खूब जंगल झाड़ियां रहती थी। उन्हीं झाड़ियों के मध्य से नागा जी कहीं इधर से उधर से निकल जाते थे सीधे, और ऐसे जा ही रहे थे कि भगवान की इच्छा, उनका जब उनकी जो चोटी थी वो फंस गई झाड़ी में। जो झाड़ी में चोटी फंसी, अब भाई चले कैसे, बाल वहीं रुक गए, बाल खींचे, छुड़ाने का प्रयास की, झाड़ियों में और उलझ गया उनका बाल। अब कैसे चले? सोचा कि चलो मेरे लाल की यही इच्छा है, गोविंद की इच्छा यही है कि आज परिक्रमा न करें। वहीं बैठ गए। जो बैठे, सुबह बैठे, शाम हो गई। सोचे कि यही इच्छा है। भगवान ने सोचा कि कैसा भक्त है, सोच रहा है कि हम ही ने फंसाया है। कहे कि जिसने इस चुटिया को फंसाया है वही जब आएगा, खोलेगा, निकालेगा, तभी मैं यहाँ से उठूंगा। महात्मा जी ऐसा प्रतिज्ञा करके बैठ गए। भगवान ने सोचा अब हमको तो जाना ही पड़ेगा। भगवान एक छोटे से बालक के रूप में आए। शाम होने को जब है भगवान आए कि महात्मा जी चुटिया छुड़ा दो क्या? महात्मा जी ने कहा भाग यहाँ से, भाग जा, दूर हट जा। क्यों? कि जिसने चुटिया को फंसाई है वही आकर के छुड़ाएगा, तुम क्यों छुड़ाओगे? भगा दिया। कुछ देर बीता। भगवान ने सोचा कि आज चतुर्दास नागा जी ऐसे रहेंगे तो भूखे रह जाएंगे। आए क्योंकि बाबा चुटिया छुड़ा दूं क्या? भगवान ने कहा, बाबा ने कहा भाग जाओ यहाँ से। तो बार बार मुझे परेशान करने के लिए क्यों आ जाता है? कहा कि मैं ही हूँ, तुम नहीं हो, भाग जाओ। भगा दिए। रात्रि बीती। अब अंदर अंदर उनकी बात भगवान से हो रही है। ऐसे होते हैं मोहन और मोहन मस्तों के दिल का मिलता कुछ राज नहीं। जो मोहन है और मोहन के जो भक्त हैं, अंदर अंदर आंख बंद किए भगवान से क्या क्या बोल दिए, भगवान उनसे क्या क्या बोल दिए, पता ही नहीं चलता। बातें अंदर ही अंदर बातें होती हैं, बाहर आती आवाज नहीं, बाहर आवाज भी नहीं आती। ऐसे रात्रि भर बैठे रह गए, राधे राधे करते रह गए। सुबह हुआ, भगवान आए। भगवान ने कहा बाबा चुटिया छुड़ाई दूंगा, चुटिया छुड़ाई दूं? चतुर्दास नागा जी ने कहा तुम चुटिया क्या छुड़ाओगे? जिसने फंसाया है वही छुड़ावे। भगवान ने कहा मैं ही हूँ, आपकी चुटिया फंसाने वाला भी मैं हूँ और छुड़ाने भी मैं ही आया हूँ। तो तुम नहीं हो भगवान, तुम कृष्ण नहीं हो सकते। अब भगवान सोचे कि अब हम साबित कैसे करें कि हम ही कृष्ण हैं। भगवान सोचे कि क्या करें, कैसे बाबा जी समझेंगे कि मैं ही जो है कृष्ण हूँ। भगवान ने कहा देखिए, कहो कि मैं अपना रूप प्रकट कर दूं। कहा कि देखो यहाँ मायावी लोग भी घूमते रहते हैं, ये वृंदावन है। महात्मा जी ने कहा यहाँ कुछ मायावी लोग भी घूमते रहते हैं, हो सकता है तुम उसी में से हो। कहा नहीं, मैं कृष्ण हूँ। यदि तू कृष्ण है
यदि तू कृष्ण है तो क्या है कि तू जो है हमारे वृषभान लली का दर्शन करावे, क्योंकि तू अकेले थोड़े रहता है, तू अकेले रह ही नहीं सकता। हे प्रभु, भगवान ने कहा देखो, भगवान कहने लगे कि राजी है हम उसी में। भगवान ने महात्मा जी से कहा देखो, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हे महात्मा जी, जो तुम चाहते हो वो मैं चाहता हूं। और फिर क्या था, भगवान जब छुड़ाने के लिए आगे बढ़े, महात्मा जी ने डांट दिया, अरे रुको, पहले बताओ कि है कहाँ, ललित जी हमारी कहाँ है। उस समय कहते हैं अंगे तुवामी वृषभानुजायां। भगवान ने अपने ही वाम अंग से वृषभान नंदिनी मां राधिका रानी को प्रकट कर दिया। राधिका रानी सामने आ गई। विराजमान मन रूप सौभगा, इतना सुंदर दिव्य छटा श्याम सरकार की है। देखा है छटा को, अब कह अब छोड़ा, अब राधिका रानी और कृष्णचंद्र जी छुड़ाए। भगवान ने पूछा, अब विश्वास हो गया ना बाबा? चतुर्दास नागा जी ने कहा, विश्वास तो हमें पहले ही हो गया था कि तुम ही भगवान हो। चतुर्दास नागा जी ने कहा, हम जानते थे कि तुम ही आए हो मेरी चोटियां छुड़ाने के लिए, बालों को उलझी हुई सुलझाने के लिए, तो क्या तो हमको इतना बार भगाए क्यों? कि इसलिए यदि तुम्हें नहीं भगाता तो अपने लली जी का दर्शन कैसे होता, राधिका जी का दर्शन होता कैसे? इसलिए मैंने तुम्हें बार बार भगाया, और जब तुमने उन्हें भी प्रकट कर दिया तो हमारा काम हो गया। बस यही हम चाहते हैं। तभी से आज भी वृंदावन की जो 84 कोष की परिक्रमा है, उसमें कदम खंडी नाम का स्थान है। वहीं पर आज भी उसी प्रकार चतुर्दास नागा जी का वही दिव्य मंदिर है, जहाँ कन्हैया चोटियां छुड़ाने के लिए आई थी। कुल भक्त वत्सल भगवान की। जरा विचार करें, जो इतने भक्त वत्सल हैं कि अपने भक्त की चोटी सुलझाना के लिए आ जाते हैं, बाल को संवारने के लिए, तो हम लोग तो उनके चरण कमल में बैठ कर के कथा सुन रहे हैं बड़े भाव से और प्रेम से। इसमें सहयोग भी खूब कर रहे हैं। परसों तो भंडारा ही है, और इसमें जितने लोग जितने अधिक से अधिक संख्या में बढ़ चढ़ कर के भंडारे में कथा में भाग लेना चाहें, तो सब लोग आकर के इसमें सहयोग करें और खूब बढ़िया से जो कथा को पान करें, और भंडारे में खूब जो प्रेम से खूब पावे भी भगवान का प्रसाद भी। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और ऐसे ही भगवान कहते देखो, वृंदावन वासी और गोप बालक तो इसी में मस्त रहते हैं, इसमें कि हम तो श्री राधे जो के बल पर अभिमानी हैं। अभिमान किसका? राधा जी का, उनके बल का। क्योंकि लक्ष्मण जी को भी अभिमान हुआ था तब जब धनुष तोड़ने की बारी आई। जो जनक जी ने कहा, यदि मैं जानता है कि इस पृथ्वी से वीरों से पृथ्वी खाली है, तो ऐसा प्रतिज्ञा ही नहीं करता। तुरंत लक्ष्मण जी कूद पड़े। देखो, रघुवंशज में जहाँ कोई हुई, जहाँ रघुवंशियों में ऐसा कोई होगा, कोई इतना बोल ही नहीं सकता। जनक, तुमने बड़ी अनुचित वाणी को बोल दिया। उसके बाद कहे कि देखो, कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाऊं। भगवान ने लक्ष्मण की तरफ देखा, अरे क्या बातें कर रहे हो? फिर कहे देखो, इस ब्रह्मांड को जो है उठा करके इसे पटक दो जैसे घड़ा टूट जाता है, इसके कई टुकड़े हो जाए। भगवान ने देखा, लक्ष्मण कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि तो प्रताप बलनाथ प्रभु, ये हमारे अंदर थोड़ा है, ये सब आपका बल है, आपके बल पर हम भाग रहे हैं यहाँ पर बैठ कर। तो कहे देखो, ये ब्रह्म परमात्मा के अभिमान करना हो तो किसका? ऐसा अभिमान हो
कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा अभिमान हो जाए कि प्रभु हमारे मालिक, जो भी मैं कुछ करूंगा उनको हमारी सहायता करना ही पड़ेगा। अब वो जाने, उनका काम जाने, उनके बल पर अब मैं इस कार्यक्रम को कर रहा हूँ। ऐसे जो इसके सदस्य गण हैं और जितने जानकी नगर वासी गण हैं और जितने भक्त गण हैं जो बाहर के भी, सब लोग किसके बल पर